हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सभी लोगों को? आवाज आ रही है? सभी लोगों को आ रही है? जी शिवम जी। जी शिवम जी बताइए। आज डिक का प्रोग्राम था, उसमें डी ऑफ वर्ड इज इक्वल टू डी ऑफ वर्ड प्लस वन, ठीक है। अरे शिवम, शिवम, अगर डिक्शनरी में मैं डी ऑफ वन लिखता हूं, मेरे पास एक डिक्शनरी है, मान लीजिए उसमें सिर्फ ये है, ठीक है। अगर मैं ये कहूं a इज इक्वल टू डी ऑफ वन, तो यहां पर एरर आएगा ना, क्योंकि डी ऑफ वन का मतलब हम ये कह रहे हैं वन के करस्पॉन्डिंग वैल्यू दो। अरे जब वन ही नहीं है तो डी ऑफ वन पता है आपको क्या देती? वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू वन, वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू की वन, की एग्जिस्ट नहीं करती। दैट इज वाई एरर आ रहा था, ठीक है। अब सिमिलरली अगर डी ऑफ वन एग्जिस्ट ही नहीं करती है, देखो इसमें एरर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है इफ वन इज नॉट प्रेजेंट एज अ की, देन एड पेयर वन फोर, ठीक है, तो डिक्शनरी। अच्छे से सुनिएगा, तीन बातें, ठीक है सर। जब आप बच्चे ये लिखते हैं d1 इज इक्वल टू d1 प्लस वन, तो इक्वल टू राइट टू लेफ्ट काम करता है, तो पहले ये कैलकुलेट होगा। अगर वन एग्जिस्ट ही नहीं करता तो यहां पर एरर आएगा ना। अगर की एग्जिस्ट नहीं करती तो यहां पर एरर आएगा बेटा। अब वन की जगह कोई वर्ड हो सकता है, डिपेंड करता है कि डिक्शनरी का पर्पस क्या है। बताइए भैया। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम नंबर वन करते हैं। प्रॉब्लम नंबर वन, प्रॉब्लम नंबर वन है पीक एलिमेंट। पीक एलिमेंट समझते हैं, पहले आप ये बताइए पीक एलिमेंट का मतलब क्या होता है। इन जनरल मान लीजिए मेरे पास एलिमेंट है 1, 3, 2, 5, 8, 10, 7।
तो अगर अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो अगर 1 यहां पर है तो 3 यहां होगा, 2 यहां होगा, 5 यहां होगा, 8 यहां होगा, 5 यहां पर है, 8 यहां पर है, 10 यहां पर है और 8। तो 7 मेरे को यहां बनाना चाहिए। ठीक है, ये क्या है 3, ये क्या है 1 और ये क्या है 2। तो पीक एलिमेंट हम इनको कहते हैं, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जो अपने पड़ोसियों से छोटा ना हो, एलिमेंट विच इज नॉट लेस देन इट्स नेबर। ठीक है, बोलो यार, सबको क्लियर है? तो प्रॉब्लम देख लीजिए पहले, पहले प्रॉब्लम देख लीजिए। ये है प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम, फाइंड अ पीक एलिमेंट विच इज नॉट स्मॉलर देन इट्स नेबर। प्रॉब्लम दिख रही है सबको? सबको प्रॉब्लम दिख रही है? क्या सबको दिख रहा है? फाइंड अ पीक एलिमेंट विच इज नॉट स्मॉलर देन इट्स नेबर। जैसे 20 यहां पर हमारा आंसर है। अब मुझे सोच समझ के बताइएगा क्या सॉल्यूशन हो सकता है। पहले मैं आपको टाइम दे रहा हूं, पहले मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं। 5 मिनट पहले आप लोग ट्राई कीजिए। 5 मिनट पहले आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है? हाँ, प्रिंस बहुत बढ़िया, प्रिंस ने बहुत ही जबरदस्त बात कर दी। प्रिंस ने तो बात ही खत्म कर दी। फटाफट से बताइए। मैं वेट कर रहा हूं।
मैं वेट कर रहा हूं। अच्छा, आपको इसका दूसरा वर्जन दिखाता हूं, मतलब अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो इसी क्वेश्चन को मैं लीड कोड पर आपको दिखा देता हूं। इसी क्वेश्चन को मैं आपको लीड कोड पर दिखा देता हूं, आराम से देखिए। A peak element is an element that is strictly greater than its neighbor given a zero index integer array। आप array मत समझिए, लिस्ट समझिए। Find a peak element and return its index। If the array contain multiple peaks, return the index of any of those peaks। Is that okay? लेकिन यहां पर टाइम का थोड़ा सा दिक्कत है, यहां पर टाइम का थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है, देखो प्लीज आराम से समझिएगा, चीजों को आराम से समझिएगा। अरे मिथुन, हमें पीक एलिमेंट देना है यार, मैक्सिमम नहीं देना है। वाई सॉर्टिंग क्यों कर रहे हो तुम बार बार यार, सॉर्टिंग क्यों कर रहे हो यार? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा, बार बार सॉर्टिंग क्यों कर रहे हो यार? कमाल कर रहे हो यार, जबरदस्त काम कर रहे हो यार तुम। सर सबसे सिंपल काम, अभी अभी स्पेशल केसेस छोड़ देते हैं, अभी स्पेशल केस छोड़ देते हैं, लीव स्पेशल केस एज ऑफ नाउ। मान लेते हैं एक अच्छा खासा एरे है, एक अच्छा खासा एरे है, ठीक है। हमें कोई भी एक पीक एलिमेंट, हमें कोई भी एक पीक एलिमेंट, जो भी पहला पीक मिल जाए उसको आंसर दे देना है या उसका इंडेक्स रिटर्न कर देना है, ठीक है। इज दैट ओके सर? अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो मैं क्या करूं, एनीवन कैन टेल मी? सर देखो, पहला एलिमेंट अभी छोड़ रहा हूं और आखिरी छोड़ रहा हूं। पहला क्यों छोड़ रहे हो सर? क्योंकि पहले के लिए मुझे सिर्फ इससे कंपेयर करना पड़ेगा, पहले के लिए मुझे सिर्फ इससे कंपेयर करना पड़ेगा। इज दैट ओके? पहले के लिए मुझे सिर्फ इससे कंपेयर करना पड़ेगा। अगर पहला एलिमेंट मान लीजिए यहां पर 11 होता, सो कैन आई से 11 इज द आंसर? हाँ सर, बिकॉज इसका इधर तो कोई नेबर है नहीं और इसका अकेला नेबर 3 है और वो 11 3 से बड़ा है, तो मेरा आंसर आ गया। स्पेशल केस, चलिए स्पेशल केस भी देख लेते हैं। सर मैं इसी तरह लास्ट को छोड़ दे रहा हूं। क्यों छोड़ दे रहा हूं? क्योंकि लास्ट एलिमेंट के इधर कोई नहीं है, तो इसको सिर्फ इससे कंपेयर करना है। दोनों स्पेशल केस समझ में आ गए? दोनों स्पेशल केस समझ में आ गए? जल्दी बोलो। तीसरा स्पेशल केस हो सकता है आपको जो एरे गिवन है या आपको जो लिस्ट गिवन है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अगर अकेला एलिमेंट है, नेबर कोई है नहीं, तो वो क्या कहेगा, मैं ही राजा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। अरे भाई अकेला है। अरे अगर यू आर द ओनली सन और यू आर द ओनली डॉटर, इज दैट ओके? यू आर द ओनली चाइल्ड, you are the only child of your parent, you can say I am the eldest and I am the youngest। is that okay? हाँ या ना? तो 3 केस छोड़ के, बाकी 3 केस छोड़ के मैं सेकंड एलिमेंट से सेकंड लास्ट एलिमेंट तक एक सिंपल सा काम कर सकता हूं। बताओ क्या? हर एक एलिमेंट के लेफ्ट वाला और राइट वाले से कंपेयर करें। तो अगर मैं कह रहा हूं कि इसका इंडेक्स आई है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर लिस्ट का ith एलिमेंट बड़ा है या बराबर है अपने लेफ्ट वाले से, पाइथन में इसको कोड लिखेंगे एंड लिस्ट आई, मतलब ith इंडेक्स वाला बड़ा है अपने राइट वाले से। So can I say element at index I, element at index I is a peak element?
हाँ या ना? आगे बढ़ने की जरूरत है क्या? आगे बढ़ने की जरूरत है क्या? आगे बढ़ने की जरूरत है क्या? अरे पेयरिंग नहीं करनी यार, पेयरिंग कौन कर रहा है यार? एक बात बताओ, पीक एलिमेंट का मतलब ही नहीं समझे आप? पीक एलिमेंट ये हैं, ठीक है, जो अपने नेबर से छोटे नहीं हैं, जो अपने नेबर से छोटे नहीं है। बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अरे बोलो यार, इत्तू सा कॉन्सेप्ट है, इत्तू सा कॉन्सेप्ट है। तो ये जो आई है, ये कहां से लेके कहां तक चलाना है? सेकंड एलिमेंट से लेके सेकंड लास्ट एलिमेंट तक। अरे बोलो यार, 8 तो 10 से छोटा है। हाँ तो 8 पी के थोड़ी ना यार, 10 पी के एलिमेंट है यार। अरे भाई ये मैंने यहां पे बनाया था, इसको चेंज किया है यार। यार बड़े बड़े बेवकूफ भरे पड़े हैं इस पूरे बैच में यार। ग्राफ मैंने किसी और इनपुट के लिए बनाया था, इसको मैंने चेंज कर दिया था यार। भगवान बचाए यार तुम लोगों से तो, कसम से। बेटा ये सबसे सिंपल प्रॉब्लम्स हैं एरे की, वत्सल। ये सबसे इजी प्रॉब्लम्स हैं ये एरे की। दीज आर द इजीएस्ट प्रॉब्लम ऑन एरे एंड लिस्ट। आप फर्स्ट ईयर में हैं तो हो सकता है आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो और आपको लग रहा हो कॉम्प्लेक्स है, या आप नॉन कंप्यूटर साइंस से हैं तो भी आप ये कह सकते हो कि हाँ थोड़ा सा कठिन है। अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं और ये बात बोल रहे हैं तो मैं कहूंगा स्थिति दयनीय है, स्थिति दयनीय है आपकी। ठीक है, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा ब्लंट हूं मैं। अरविंद यही तो बता रहा हूं, जब तक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है कोडिंग पढ़ने का। सारे लोग कोड लिख पाएंगे इसका? पाइथन में तो ये बहुत इजी है बेटा, सी सी प्लस प्लस में फिर भी सोचना है, पाइथन में तो बहुत इजी है। हालांकि ये प्रॉब्लम तो इजी ही है। अरे शोहेब, सीपी तो बहुत ऊपर की बात हो गई, तो मैं बहुत इजी प्रॉब्लम्स की बातें कर रहा हूं बेटा। ठीक है, अब देखो जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ना कहीं पर भी, जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे कहीं पर भी, अब देखो स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है सबको? अब पढ़ो, अब शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। कह रहा है एन एलिमेंट इज कॉल्ड पीक एलिमेंट इफ इट्स वैल्यू इज नॉट स्मॉलर देन वैल्यू ऑफ इट्स एडजेसेंट एलिमेंट गिवन एन एरे। आप इस एरे को लिस्ट समझ सकते हैं। रिटर्न द इंडेक्स ऑफ एनी वन ऑफ इट्स पीक एलिमेंट, द जनरेटेड आउटपुट विल ऑलवेज बी 1 इफ द इंडेक्स दैट यू रिटर्न इज करेक्ट। ठीक है, 3 4 1 में 1 क्यों आया? क्योंकि सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स 1 होता है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? अब इसको मैंने पाइथन में कर लिया। अब देखो कई लोगों को पाइथन में जब सॉल्व करेंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपको ये नहीं पता क्लास क्या है। आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको यहां से कोड लिखना है। देखो लिखा है ना कोड हेयर, तो व्हाट इज एयर? व्हाट इज एयर? कैन यू टेल मी व्हाट इज एयर? आप एयर मत समझो इसे, आप लिस्ट समझो। ठीक है, लिस्ट 1 और n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अच्छा,
अब आराम से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर दिक्कत है तो मुझे बताओ, अगर दिक्कत है तो मुझे बताओ बेटा। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताओ। अब देखो, कोडिंग प्रॉब्लम्स में ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंस्ट्रेंट क्या है। तो देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट कम से कम एक होगा ही होगा। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एज वेल एज लेस देन इक्वल टू 10 रेज़ टू दी पावर 5। तो आपको कोड ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट एक भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आज आपको प्रॉब्लम हो, पर धीरे धीरे चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। डरिएगा मत, बस यही चाह रहा हूं मैं। अच्छा मुझे बताओ, अगर एक ही एलिमेंट है तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? अगर एक ही एलिमेंट है तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? सर वही पीक एलिमेंट है, और पहले एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है? सर 0 होता है। ठीक है, अब आप पूछ रहे होगे रिटर्न का मतलब क्या होता है। आप ऐसा समझो कि हम आंसर दे रहे हैं, कल हम फंक्शन पढ़ेंगे तब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर एक ही एलिमेंट है तो पहले एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है? 1, तो हमने आंसर देके खत्म कर दिया। ठीक, दूसरा स्पेशल केस क्या था बेटा? दूसरा स्पेशल केस याद है क्या किसी को? सर पहला एलिमेंट के लिए स्पेशल केस है एक, और वो क्या है? अगर पहला मतलब लिस्ट का पहला एलिमेंट अगर लिस्ट के दूसरे एलिमेंट से बड़ा है तो कहना इसे वो एलिमेंट, लिस्ट का पहला एलिमेंट भी पीक एलिमेंट है, सो वी कैन रिटर्न 0। सिमिलरली लास्ट एलिमेंट के लिए क्या कॉन्सेप्ट चलेगा? कैन एनीवन टेल मी लास्ट एलिमेंट के लिए क्या कॉन्सेप्ट चलेगा? सर अगर, जल्दी से बोलो, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स होगा n-1। इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकंड लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? n-2। बोलो बच्चा पार्टी, अरे बच्चा पार्टी जल्दी बोलो। तो कैन आई से कि सेकंड लास्ट एलिमेंट लार्जेस्ट है और पीक एलिमेंट है। कितने लोगों को ये समझ में आया? कितने लोगों को ये समझ में आया? आप में से कितने लोगों को ये समझ में आया? भाई जो हमने मेथड किया था वही तो है ना? सबको आया? सोनू कुमार जी पूछ रहे हैं रिटर्न n-1 क्यों किया? सोनू बेटा, अगर मेरे पास एक लिस्ट है 5 एलिमेंट की, मान लो मेरे पास एक लिस्ट है 5 एलिमेंट की, तो लास्ट का जो एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स 5 होगा या 4 होगा? सोनू, अगर मेरे पास n एलिमेंट होते हैं लिस्ट में तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक जाता है बेटा। ये फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स होता है। और ये लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स होता है। अगर लिस्ट में 5 एलिमेंट हैं, इफ द वैल्यू ऑफ n इज 5, इट इज n-1। ठीक है सोनू जी, ठीक है। अब पहले और आखिरी के लिए तो कहानी हो गई, अब मुझे बताओ बाकी एलिमेंट्स के लिए क्या करना है? सर आपको एक लूप लगाना है i की वैल्यू 1 से लेके कहां तक? कहना इसे n-2 तक। सर सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स कहां से होगा? 1 से लेके, और सेकंड लास्ट का इंडेक्स क्या होगा? n-2। बोलो बेटा, हर इंडेक्स को आपको चेक करना है। फॉर
एवरी इंडेक्स यू नीड टू चेक कि वो इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो पीक एलिमेंट है या नहीं। और पीक एलिमेंट के लिए दो कंपैरिजन करना पड़ेगा, लेफ्ट वाला और राइट वाला। बोलो बच्चा पार्टी किस किस को ओके है। देखो भैया, अगर अगर आपको ओके नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, तो just understand, is it okay to write a loop like this for I in range 1 से लेके, अगर मुझे n-2 चाहिए तो यहां n-1 लिखना पड़ेगा ना? अरे बोलो यार, जल्दी से बोलो। सर, लास्ट इंडेक्स और लास्ट वैल्यू ऑफ आई क्या होगी यहां पर? सर, एक कम होती है एंड -1 विच इज n-2। सही है ना? अरे सही है या नहीं है ये बताओ जल्दी से। हाँ सर, यू नीड टू चेक इफ लिस्ट 1 ith एलिमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अपने से लिस्ट 1 i-1 वाला एंड लिस्ट 1 का ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, इफ इट इज ग्रेटर देन लिस्ट 1 i+1th इंडेक्स, देन कैन आई से ith इंडेक्स पर जो है वो भी पीक एलिमेंट है। बोलो बच्चा पार्टी, बोलो बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी सबको क्लियर है क्या? बच्चा पार्टी सबको क्लियर है क्या? अब देखो, आप कंपाइल एंड रन कराओगे, ये धीरे धीरे चीजें सीखने का प्रयास करना। हमारा आउटपुट आ रहा है 1 और एक्सपेक्टेड आउटपुट भी आ रहा है 1, बहुत बढ़िया। यहां आउटपुट से मतलब है सही, ट्रू। देखो क्वेश्चन में साफ साफ दिया था, आप परेशान मत होना, ठीक है? कह रहा है जनरेटेड आउटपुट विल बी 1 इफ द इंडेक्स दैट यू रिटर्न इज करेक्ट। यानी कि कोड का आउटपुट 1 आएगा, है ना? कैसे आएगा वो आपको टेंशन नहीं लेनी, अगर आपने सही इंडेक्स रिटर्न किया है, अदरवाइज आंसर वुड बी 0। अब अगर मैं इसको सबमिट करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि हमारा सही है कोड या नहीं। सही है, प्रॉब्लम सॉल्व्ड सक्सेसफुली। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है क्या? बच्चा पार्टी सभी लोगों को क्लियर है क्या? बच्चा पार्टी सभी लोगों को क्लियर है क्या? देव आपने देव आपने प्रॉब्लम नहीं पढ़ी बेटा, आपने प्रॉब्लम पढ़ी ही नहीं। वो ये कह रहा था किसी भी एक का, क्वेश्चन में था रिटर्न इंडेक्स ऑफ एनी पीक एलिमेंट। क्वेश्चन में ये नहीं था दैट रिटर्न इंडेक्स ऑफ ऑल पीक एलिमेंट। ये दो अलग प्रॉब्लम हो जाएंगी, ये दो अलग प्रॉब्लम हो जाएंगी। इज दैट क्लियर देव? अगर क्वेश्चन में होता फाइंड ऑल पीक एलिमेंट या फाइंड द इंडेक्स ऑफ ऑल पीक एलिमेंट, तो हम एक लिस्ट लेते और जब भी हमें पीक एलिमेंट मिलता उस लिस्ट में हम उसका इंडेक्स ऐड कर देते, काम खत्म, पैसा हजम। बोलो यार, जल्दी से बोलो।
सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अरे बोलो यार, सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब दूसरी प्रॉब्लम पर बढ़ते हैं आगे। ठीक, अब दूसरी प्रॉब्लम ये है, पहले आप कोड पढ़ लीजिए। कह रहा है यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस, यू नीड टू रिवर्स द स्ट्रिंग। आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है, आपको उस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। ठीक सर, रिवर्स फंक्शन से हो जाएगा, बहुत बढ़िया है शुभम जी। और कुछ? स्लाइसिंग से हो जाएगा। अरे रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू सॉर्टेड के लिए यूज करते हैं, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू सॉर्टिंग के लिए यूज करते हैं। अरे if there is any string, how will you return the reverse of it? Just return this. 1 सेकंड का काम था, 1 सेकंड का काम था। हाँ या ना? क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? सर पाइथन में ऐसा भी कुछ होता है कि रिवर्स नाम का फंक्शन भी होता है क्या? पाइथन में रिवर्स नाम का फंक्शन भी होता है क्या? पाइथन में रिवर्स नाम का फंक्शन भी होता है क्या? जितने लोगों को पता है उन्हें हंसी आ रही होगी, अरे क्या ही कोड है यार ये। ठीक है, अरे बोलो यार, क्या बोलूं यार, अब मैं क्या ही बोलूं तुम लोगों को, है? तुम बताओ मैं क्या बोलूं, बोलो ना। आप लोग बताओ। अरे ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पाइथन में ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो हो गया सर, रिटर्न str::(-1), बात खत्म, पैसा हजम। अब बताओ मुझे एक बात बताओ, क्या पाइथन में लॉजिक बन रहा है कुछ भी? क्या पाइथन में लॉजिक बन रहा है कुछ भी? नहीं सर। इस प्रॉब्लम के लिए आपने कोई लॉजिक लगाया क्या? इस प्रॉब्लम के लिए आपने कोई लॉजिक लगाया क्या? टेल मी, इस प्रॉब्लम के लिए आपने कोई लॉजिक लगाया क्या? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अरे यू नीड टू अंडरस्टैंड। हाँ, किसी और लैंग्वेज में हम कैसे करते? अब मान लो है ना, किसी और लैंग्वेज में हम इसे अच्छी तरह से कर सकते थे। किसी और लैंग्वेज में या पाइथन में मान लो रिवर्स नाम का फंक्शन नहीं है, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, अब कैसे करते? मान लो रिवर्स नाम का फंक्शन नहीं है, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, अब आप इसको कैसे करते? अब बनेगा ना कॉन्सेप्ट, तो अब बनेगा ना। मान लीजिए हमारे पास है PANKAJ, ठीक। अश्विनी स्प्लिट नहीं लगाते यार, स्प्लिट नहीं लगाते।
अरे स्ट्रिंग में स्प्लिट लगा दोगे तो वर्ड में कन्वर्ट होता है। सर क्वेश्चन समझो, सर स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, सर लिस्ट को रिवर्स करना है, या किसी को भी रिवर्स करना है, हमें क्या करना है, रिवर्स का कॉन्सेप्ट लगाना है ऐसे किसी भी सीक्वेंस पर जिसमें इंडेक्स होते हैं। हर लैंग्वेज के लिए समझ लो, हर लैंग्वेज के लिए समझ लो, ठीक है। सर स्ट्रिंग को रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि इम्यूटेबल है तो दैट मींस हम इसे किसी और चीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लो मैंने इसे किस में कर लिया, लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। अब मैं क्या चाहता हूं, देखो मैं क्या चाहता हूं, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को स्वैप करना चाहता हूं। फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, दैट मींस मैं L0 और L5 को स्वैप करना चाहता हूं, ठीक है। स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट जानते हैं, स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट जानते हैं। सर किसी और लैंग्वेज में स्वैपिंग कठिन होती है, पाइथन में स्वैपिंग आसान होती है, पता है, बस आप ऐसे लिख दो तो L0 में L5, लेकिन मेरे हिसाब से मत कीजिएगा क्योंकि आप परेशान हो सकते हैं। सर स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे, चलो बाद में देखेंगे, पहले ये समझो कि पहले स्टेप में हमें करना क्या है, हमें L0 और L5 को स्वैप करना है। अगर ये स्वैप हो गए तो यहां बेटा J आ जाएगा और यहां P आ जाएगा। तो एक स्वैप से क्या मैं ये कह सकता हूं कि दो एलिमेंट अपनी सही जगह पर आ गए, एक स्वैप से दो एलिमेंट अपनी सही जगह पर आ गए। हां सर, अब मुझे अगले स्टेप में क्या करना है, सर सेकंड एलिमेंट और सेकंड लास्ट एलिमेंट को स्वैप करना है, यानी कि 1 वाला और 4 वाला, L1 और L4 को स्वैप करना है। जब ये हो जाएंगे, हालांकि मैंने स्ट्रिंग ऐसी ली है कि ऑलरेडी स्वैप हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद क्या होगा, सर थर्ड एलिमेंट और थर्ड लास्ट एलिमेंट, यानी कि L2 और L3 स्वैप हो जाए। अच्छा, तो सर K यहां आ जाएगा, N यहां आ जाएगा। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। तो ये 3 बार क्यों चला, क्योंकि सर 6 एलिमेंट थे, एक स्वैप में 2 एलिमेंट अपनी सही जगह पर आ जाते हैं, तो अगर N एलिमेंट है तो आपको N/2 टाइम्स ये काम करना पड़ेगा ना, आपको N/2 टाइम्स स्वैपिंग करनी पड़ेगी। एम आई राइट, एम आई राइट, एम आई राइट बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी, क्या मैं सही बोल रहा हूं, फिर से देख लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमें ये तो समझ में आ गया, कि I से स्वैप करना है, I की वैल्यू 0 1 2, मुझे किसको स्वैप करना है, L0, अगली बार में L1, अगली बार में L2, ठीक है। मुझे I और J चाहिए, आराम से समझिएगा। पहली बार में L0 को किससे स्वैप करना है, L5 से, ठीक है सर। L1 को किससे स्वैप करना है, L4 से। L2 को किससे स्वैप करना है, L3 से। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे I और J इंडेक्स वाले एलिमेंट को स्वैप करना है। I की वैल्यू है 0, यहां 5, यहां 1, यहां 4, यहां 2, यहां 3। क्या आपको इन तीनों में कोई मैथमेटिक्स दिख रहा है, 0 और 5, 1 और 4, 2 और 3? सर दोनों का सम किसके बराबर है, 5 के, हाँ या ना। दैट मीन्स I प्लस J की वैल्यू कितनी है, N। तो J की वैल्यू क्या मैं कह सकता हूं N माइनस I, J की वैल्यू क्या मैं कह सकता हूं N माइनस I? बोलो बच्चा पार्टी। नहीं सर, N नहीं, N+1 है या N-1 है सर। N क्या है, लेंथ। तो अगर 6 कैरेक्टर हैं तो ये 5 है। इज दैट ओके, इज दैट ओके? सम ऑफ I एंड J इज इक्वल टू N-1, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, हाँ या ना। तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट सिंपल है। फॉर I इन रेंज, बोलो बच्चा पार्टी, कहां से लिखूं,
0 से लेके n, ये वाला 2 लिखूं या ये वाला 2 लिखूं, आप बताना। ये वाला 2 लिखूं, चलेगा क्या? चलेगा क्या? अरे सर बोलो ना, जल्दी से बोलो। हाँ सर, अब आपको क्या करना है? स्वैप। स्वैप का कोड अगर आप लोग जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते तो मुझसे सीख लो। सर L of I is equal to L of J, okay, L of n minus I minus 1, then L of n minus I minus 1 is equal to temp। आप में से कितने लोग ये कोड जानते हैं कि ये कोड स्वैप का होता है? जो लोग नहीं जानते वो एक बार फिर से देख लें। आप ऐसे समझिए कि मेरे पास 2 गिलास हैं, एक में पानी है एक में दूध है, मुझे स्वैपिंग करनी है। व्हाट शुड आई डू? अगर मैं क्रिश या शक्तिमान या सुपरमैन होता, मुझे दोनों ग्लास का कंटेंट चेंज करना है, एक में पानी है एक में दूध, तो मैं ऐसे कर सकता था। लेकिन प्रॉब्लम इज मैं शक्तिमान नहीं हूं, मैं क्रिश नहीं हूं, मेरी स्पीड इतनी तेज नहीं है कि उछाला और ऐसे कर लिया। नहीं, तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी? अरे बोलो ना, जल्दी से बोलो। प्रकाश, ये वो लॉजिक है जो हर लैंग्वेज में चल जाएगा। ये वो लॉजिक है जो हर लैंग्वेज में चल जाएगा। अगर आपके पास एरे गिवन है तब भी चलेगा, स्ट्रिंग गिवन है तब भी चलेगा। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन में म्यूटेबल इम्यूटेबल है तो पहले मैं उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर लूंगा। अरे यार कैसी बातें करते हो, बोलो जल्दी, क्या करूं? हाँ या ना, जो भी स्ट्रिंग हमें गिवन है, ठीक है, कहानी खत्म, पैसा हजम। थर्ड क्लास यूज करेंगे, तो यहां थर्ड क्लास कौन है? अरे बोलो ना यार। सर मान लो मुझे L of I यहां पर 10 है, L of n माइनस आई माइनस 120 है। मैंने क्या किया? मैंने एक टेम्प नाम का वेरिएबल लिया। देखो पहले मैंने क्या किया, टेम्प इज इक्वल टू L of I, तो L of I के अंदर जो वैल्यू है वो यहां कॉपी हो गई, यानी कि 10। थोड़े समय के लिए इसको भूल जाओ। फिर हमने क्या किया, L of n माइनस आई माइनस 1 के पास जो वैल्यू है उसे यहां पे कॉपी कर दिया, थोड़े समय के लिए इसको भूल जाओ। फिर मैंने क्या कहा, जो वैल्यू टेम्प के पास है वो यहां कॉपी कर दो। तो उससे क्या हुआ, क्या कंटेंट चेंज हो गए? हाँ सर, कंटेंट चेंज हो गए। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? अरे बोलो यार। हाँ सर, तो जब आप इस फॉर लूप से बाहर आएंगे, लिस्ट के अंदर क्या होगा? लिस्ट के अंदर क्या होगा? लिस्ट के अंदर कैरेक्टर्स होंगे। क्या हम उन्हें ज्वाइन करा सकते हैं? क्या हम उनको ज्वाइन करा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नल एम्प्टी स्ट्रिंग? हाँ सर, बिल्कुल कराओ। बोलो यार, हमारा फाइनल आंसर क्या है? अब एस। तो ये वो लॉजिक है जो आपको समझना है। आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि पाइथन पढ़ रहे हैं तो आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए कि पाइथन में कितनी आसान है। पाइथन कितनी आसान है। पाइथन देखा, पाइथन में हमने 5 सेकंड में आंसर दे दिया, लेकिन सी में या सी प्लस प्लस में इसका कोड हमें लिखना पड़ता। अब अगर कोई ये कहे ना कि सर पाइथन भी कठिन है, तो समझ लो कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया भैया? कितने लोगों को समझ में आया? जल्दी से बताओ, कितने लोगों को समझ में आया? अरे सोनू,
ज्वाइन क्या करता है? ज्वाइन स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर देता है, सारी स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट और यू कैन से ज्वाइन कर देता है। लेकिन बीच में सेपरेटर क्या यूज करता है? बीच में सेपरेटर यूज करता है स्पेस। तो अगर आपके पास एक लिस्ट आई मेरे नाम की, कैरेक्टर्स की, और वो भी रिवर्स ऑर्डर में, अब अगर आप इस पर ज्वाइन विद स्पेस लगाएंगे, देखो सेपरेटर स्पेस हो सकता है, सेपरेटर कुछ भी हो सकता है, अगर आप स्पेस लगाएंगे और ज्वाइन करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? जे स्पेस ए स्पेस के स्पेस एन स्पेस ए स्पेस पी। हमें क्या चाहिए? अरे वी डोंट वांट अ स्पेस, इट मस्ट बी एम्प्टी। ठीक है? यस शुभम, यस शुभम, दैट्स अ ब्यूटीफुल कोड शुभम। लेकिन ये मैं तब बताऊंगा जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा ना, तब इसको और अच्छे वे में हम समझेंगे। जब मैं आपको फंक्शन पढ़ाऊंगा तब इसका और अच्छा कोड हम सीखेंगे, जहां पर हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखते हैं कि जब तक बिगिन इंडेक्स एंड इंडेक्स से कम हो, कीप ऑन स्वैपिंग, बस काम खत्म, पैसा हजम। और वो एक जनरलाइज तरीका है दो गिवन इंडेक्सिंग के बीच में रिवर्स करने का। ठीक है? अभी देखो मैं सीपी और इन सब की तैयारी नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि यहां पर वो भी बच्चे हैं जिन्होंने जो पहली बार कोड देख रहे हैं, जो इसको भी क्या कह रहे हैं, टफ लग रहा है। उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है? चलो अब सोचिएगा, समझिएगा। गिवन अ लिस्ट लाइक दिस 1 2 1 सॉरी 1 2 1 3 1 4 4 1, आपको एक लिस्ट दी है और एक नंबर दिया है 1, और आपको पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ एक्स इन लिस्ट। पाइथन में कितनी देर में आंसर दे देंगे? पाइथन में कितनी देर में आंसर दे देंगे? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड। काउंट एक्स, एल डॉट काउंट ऑफ एक्स। है ना? अरे आई कैन सॉल्व दिस इन सेकेंड्स ना, वी कैन सॉल्व इट इन सेकेंड्स। एल डॉट काउंट ऑफ एक्स, आंसर। बट अगर मैं आपसे कहूं कि कोई फंक्शन यूज नहीं करना है, देन कैन यू टेल मी द लॉजिक इफ नो सच फंक्शन इज अलाउड? यस सर, ऑफ कोर्स सर। अब मान लीजिए कोई भी फंक्शन अलाउड नहीं है, तो आप क्या करेंगे? कैन यू टेल मी, आप क्या करेंगे? हाँ गौरव, पहला डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया गौरव। और कुछ? पहला तरीका तो यह है, हमारे पास डिक्शनरी को यूज कर सकते हैं, कल जैसा हमने कॉन्सेप्ट लगाया था वैसा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और कुछ? हाँ सर। सर एक काउंटर लेते हैं, एक काउंटर लेते हैं, उसे 0 सेट करते हैं, और आई इन रेंज इंडेक्स 0 से लेके लेंथ ऑफ लिस्ट तक चलाते हैं। बिल्कुल सही है। यानी कि हम हर इंडेक्स पर जाएंगे और चेक करेंगे। अरे इफ ith इंडेक्स पर जो एलिमेंट है अगर वो x के बराबर है, देन कैन आई से c इज इक्वल टू c प्लस 1? हाँ सर। और बाहर आके हमारा आंसर क्या होगा? बाहर आके हमारा आंसर क्या होगा? अभी मैं यहां पर प्रिंट लिख रहा हूं, लेकिन अगर मैं गीक्स फॉर गीक्स या किसी और पर आंसर दूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? रिटर्न सी लिखूंगा, क्योंकि ये सारा कोड किसी ना किसी फंक्शन के अंदर होगा। ठीक है? लेकिन अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ठीक है? द लॉजिक इज क्लियर? द लॉजिक इज क्लियर और नॉट? सबको क्लियर है?
ईमानदारी से अब जवाब दीजिएगा, क्या पाइथन में लॉजिक बिल्डिंग होगी? अगर सारे कोड आपको पाइथन में लिखने हो तो ज्यादा लॉजिक बिल्डिंग होगी, या सी में अगर आपको कोड लिखने हो तो ज्यादा लॉजिक बिल्डिंग होगी? ऑफ कोर्स सी में होगी। याद आ गया, मैंने पहले दिन ही आपको कहा था आर्यन सी इज इक्वल टू सी प्लस वन करो, उसमें भी क्या फर्क पड़ता है? सोच के देखिएगा, सोच के देखिएगा ना। आप ये सोच रहे हो रेफरेंस एंड ऑल दैट, अरे हमें क्या मतलब, हमें तो अपडेटेड वैल्यू सी की मिलेगी ना। आप क्यों सोच रहे हो यार इतना? डोंट थिंक मच। कॉन्सेप्ट थे बता दिए, लेकिन एरर कुछ नहीं आएगा, सब कुछ सही है यार, क्या प्रॉब्लम है? तो सी प्लस इज इक्वल टू वन भी ओके है, सी इज इक्वल टू सी प्लस वन भी ओके है। अरे बोलो यार, जल्दी से बोलो, सबको ओके है? सबको ओके है या नहीं ओके है? अब बताओ कैसे करना चाहते हो इस क्वेश्चन को, कैसे करना चाहते हो इस क्वेश्चन को? सर लॉजिक से, लॉजिक से करना चाहते हैं ना, तो हमने लिखा c इज इक्वल टू 0, देन हमने एक लूप लगाया फॉर आई इन रेंज, जल्दी से बोलो रे, लेंथ ऑफ एयर, सही है, बाय डिफॉल्ट 0 से ही स्टार्ट होगा। अगर पाइथन में ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर x की वैल्यू लिस्ट के ith इंडेक्स के बराबर है देन परफॉर्म c इज इक्वल टू सी प्लस वन, और हम बाहर आके क्या रिटर्न कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं c। सबको क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर है पहले ये बताओ, कितने लोगों को क्लियर है पहले ये बताओ मुझे। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, क्या स्क्रीन विजिबल नहीं था? सॉरी 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 सॉरी, माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं। जो हमने बोर्ड पे किया है वही मैंने लिखा है, मैंने कुछ और नहीं लिखा। इसको आप इग्नोर कीजिए, आप तो ये समझो ये रहा हमारा कोड। सबको ओके है? अरे जो हमने किया है वही मैंने लिखा है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिखा है। बोलो बच्चा पार्टी, कितने लोगों को ओके है? मिथुन, मिथुन प्लीज मुझे मुझे गाइड मत किया करो यार, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि बच्चा मुझे गाइड करे कि सर ये कराओ या वो कराओ, है ना, क्योंकि ये सेल्फिश नेचर मुझे पसंद नहीं है बेटा, ये सेल्फिश नेचर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं टॉलरेट ही नहीं कर पाता हूं इस तरह की बातें, है ना। हो सकता है आप मेरे से कुछ उल्टा सीधा सुन जाएं, तो प्लीज ऐसी बातें मत किया करो। आपको नए कॉन्सेप्ट पढ़ने अपने आप से पढ़ो फिर, ठीक है? फिर मुझ पर डिपेंड मत रहिए। स्क्रीन दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? स्क्रीन दिख रहा है क्या? पहले बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लो। इजी था ना? इजी था ना? इजी था या नहीं था? अरे जल्दी बोलो, इजी था या नहीं था? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो।
इजी था या नहीं था, बस ये बोल दो। सारे लोग मुझे बस ये बोलो, इजी था या टफ था। इजी था सर, बेहद इजी था। बच्चों वाली प्रॉब्लम है सर ये तो। नई प्रॉब्लम पढ़िए, सारे लोग नई प्रॉब्लम पढ़िए पहले, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। पढ़िए आराम से। प्रॉब्लम का नाम है मूव ऑल नेगेटिव एलिमेंट टू एंड और बिगिनिंग, ठीक है। अच्छा अभी इसको नहीं करते, ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी कुछ बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। अच्छा ये करते हैं पहले, पहले ये करते हैं। ठीक है पहले ये करते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा इसका सॉल्यूशन। हमें दो सॉर्टेड एरे गिवन हैं, क्या हम उनकी यूनियन निकाल सकते हैं? हमें दो सॉर्टेड एरे गिवन हैं, क्या हम उनकी यूनियन निकाल सकते हैं? हमें दो सॉर्टेड एरे गिवन हैं, क्या हम उनकी यूनियन निकाल सकते हैं? वैभव पहले आप मुझे पाइथन में बताओ इसके लिए क्या कर सकते हैं। वैभव पहले आप मुझे इसमें इसके पाइथन में बताओ हम क्या कर सकते हैं। पहले आप लोग मुझे पाइथन में बताओ इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सोच समझ के बोलिएगा। सोच समझ के बोलिएगा, बहुत सोच समझ के बोलिएगा।
जल्दी से बोलो यूनियन। सर अगर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, एक L1 है एक L2 है। पहला तो आसान काम क्या है, सबसे पहला आसान काम क्या है, दोनों को सेट बना लो। पाइथन की बात कर रहा हूं, हमने L1 और L2 दोनों को सेट बना लिया और बाद में क्या कर दें, L1 डॉट यूनियन L2। बोलो यार, हाँ, और इसकी लिस्ट बना दें और आंसर आ गया L के अंदर। ठीक, पाइथन में तो सिंपल काम है, पाइथन में तो सिंपल काम है, आया ना। ठीक, पर जब आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जब आप एल्गोरिथम पढ़ेंगे, मैंने आज आपको सुबह भी बोला था एल्गोरिथम पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एल्गोरिथम पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज्यादा है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज्यादा है, क्वेश्चन में जो हमसे डिमांड कर रहा है वो कम है। ठीक है, ठीक है बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी, इज इट क्लियर? अब ये कॉन्सेप्ट कब समझ में आएगा, जब रिस्पेक्टेड खलील सर के एल्गोरिथम के आप वीडियो देखेंगे, है ना। अब आराम से समझना, मान लो मेरा एरे है 1 2 3 4 8 80 और मेरा दूसरा है 4 7 80 100 1000। ठीक, आराम से देखना, क्योंकि सॉर्टेड एरे है, क्योंकि सॉर्टेड एरे है तो इसमें जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो कहां होगा, सर यहां पर, और इसका सबसे छोटा एलिमेंट कहां होगा, यहां पर। एक चीज कंफर्म है कि इससे आगे 1 से सारे बड़े एलिमेंट होंगे, हाँ या ना। तो जब मैंने 1 और 4 को कंपेयर किया तो मुझे छोटा वाला कौन मिला, 1। तो एक चीज तो कंफर्म है ना, एक चीज तो कंफर्म है कि 1 यहां पर नहीं होगा। वी कैन नॉट हैव 1, क्योंकि ये जो लिस्ट है वो 4 से आगे की लिस्ट है। जब 1 4 से ही छोटा है तो 4 से बड़े जितने एलिमेंट है उससे तो छोटा होगा ही। बोलो बच्चा हाँ या ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो दिक्कत है। तो सर L1 यूनियन L2 मैं 1 को डाल दूं, हाँ सर, यानी कि मैंने 1 और 4 को कंपेयर किया, उनमें से जो छोटा था मैंने लिस्ट के अंदर या एरे के अंदर डाल दिया। इज दैट ओके? ऑर्डर है यार, शिवम कैसी बातें कर रहे हो, लिस्ट बना ली बेटा मैंने, लिस्ट लिस्ट लिस्ट। अरे बोलो यार, ये लिस्ट का क्वेश्चन है, सेट का नहीं है। गिवन टू एरेज या गिवन टू लिस्ट। ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि 1 आ चुका है, अब मैं आगे बढ़ गया। देखो ये 1 तो आ गया ना, तो मैं अगले एलिमेंट पर गया। अब 2 और 4 में से कौन छोटा है, 2, तो मैं 2 को भी इधर ले आया। अब 3 और 4 में से कौन छोटा है, 3, तो मैं 3 को भी इधर ले आया। अब जब दोनों सेम हैं तो आप किसी को भी ले आइए और दोनों को अपडेट कर दीजिए, क्योंकि यूनियन में एक ही बार तो 4 आएगा ना। अरे जस्ट अंडरस्टैंड, दोनों सेम है तो आप किसी को भी 4 को यहां पर ले आइए और इसको भी अपडेट कर दो और इसको भी अपडेट कर दो, हाँ या ना। कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है सर। ओके, अब 7 और 8 में से कौन सा छोटा है, 7, 7 को ले आए, 80 पे बढ़ गए। 8 और 80 में से कौन छोटा है, 8, 8 आ गया, 80 पे बढ़ गए। 80 और 80 में से कौन छोटा है, 80। तो जब आप इसका पॉइंटर बढ़ाएंगे तो यहां आ जाएंगे और इसका पॉइंटर बढ़ाएंगे तो एंड हो जाएगा। अगर एक लिस्ट या एक एरे एंड हो गया, व्हाट डज दैट मीन, उसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। तो जितने भी दूसरे एरे के एलिमेंट हैं
मान लीजिए हमारे पास होता 1100, 1352, ठीक। तो एक चीज कंफर्म है ना कि ये जो एलिमेंट है इनको किसी से कंपेयर नहीं कराना, यहां पर डाल के सीधे सीधे ऐड कर दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो हमने ज्यादा काम किया क्या? नहीं सर, कहां ज्यादा काम किया हमने? अगर इसमें m एलिमेंट थे और इसमें n एलिमेंट थे तो लगभग हमने m प्लस n टाइम्स कुछ काम किया है। लगभग हमने m प्लस n टाइम कुछ काम किया है। बोलो बच्चे पार्टी, बच्चा पार्टी, कहानी समझ में आ रही है? कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, तो गूगल पर लिखना, गूगल पर क्या लिखेंगे? यूनियन ऑफ टू सॉर्टेड एरे, यूनियन ऑफ टू सॉर्टेड एरे या यूनियन ऑफ टू एरे गीक्स फॉर गीक्स, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और मुझे सारे लोग इसका कोड कहां पर भेजेंगे? टेलीग्राम चैनल पर भेजेंगे। देखो मेरी मजबूरी है कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये जो कोडिंग वाला फंडा है ना, इसके लिए कम से कम 4-5 महीने लगते हैं, कम से कम। और मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मुझसे मुश्किल से 4 हफ्ते में आपको सारी तो लगभग पाइथन करानी है, डेटा स्ट्रक्चर कराना है, हूप्स कराना है, और 2-3 अलग से मॉड्यूल भी कराने हैं। ये जो एक्स्ट्रा सेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग के मैं ले रहा हूं, ये इसलिए ले रहा हूं कि दिमाग थोड़ा सा शायद आप लोगों का चलना शुरू हो जाए। ठीक है, ये मुझे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो डोंट टेक दीज लेक्चर्स एज ग्रांटेड। कुछ समझ में आया? थोड़ा सा तो समझ में आया होगा। एटलीस्ट ये तो पता चला होगा कि पाइथन कितनी आसान है। एटलीस्ट ये तो समझ में आया होगा कि पाइथन कितनी आसान है। जो मैंने पहले दिन कहा था, लर्निंग पाइथन इज फन। देखो लॉजिक बिल्डिंग में टाइम लगता है। ऐसा थोड़ी ना है कि आप नर्सरी से एक पौधा लाए, है ना, आप नर्सरी से एक पौधा लाए, आप उसमें पानी उड़ेले चले जाएं, आप सोचो कि आज ही इसे पेड़ बना देता हूं, है ना, और दे पानी और दे पानी और दे पानी, आप सोचो कि वो पेड़ बन जाए, तो सुबह तक पेड़ बनेगा या मर जाएगा? मर जाएगा सर। पौधा से पेड़ बनने के लिए टाइम लगता है ना यार। तो ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट प्रोसेस है। कई बच्चों को हो सकता है आज भी टफ लगा हो, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, हिंदी में एक कहावत है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कछु होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए तब फल होए। ठीक है, चीजें आराम से करनी चाहिए, धीरे धीरे ही चीजें इंप्रूव होती हैं। तो थोड़े से एफर्ट्स करिए। हालांकि प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बेस्ड क्वेश्चन पता नहीं आएगा या नहीं, बट मेरा काम है थोड़ा बहुत कराना, तो मैं करा रहा हूं। सबको क्लियर है? प्लीज प्लीज रिस्पेक्टेड खलील सर के वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए। उससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको एल्गोरिथम के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो कल से हम क्या पढ़ने वाले हैं? कल से हम पढ़ेंगे फंक्शंस इन पाइथन। क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस इन पाइथन। और एक बार फंक्शन पढ़ लेंगे, फिर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे रिकर्शन का, और जब ये दोनों हो जाएंगे तब हम आएंगे ऊप्स पर, और जब ऊप्स हो जाएगा तब हम आएंगे डेटा स्ट्रक्चर पर, और जब डेटा स्ट्रक्चर हो जाएगा तब मैं आपको नंपाई पांडास शायद कराऊं, पता नहीं है। ठीक है, इसका प्रॉमिस नहीं है क्योंकि मेंशन नहीं है सच। अरविंद, डेटा साइंस के लिए स्टैटिक्स आपको समझ में आनी चाहिए, आपका मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए।
शिवम, एल्गोरिथम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं होती हैं। एल्गोरिथम्स आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सी प्लस प्लस, कोई नहीं पढ़ाता यार ऐसे, है ना। आप एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट देखो, आप एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट देखो कि कॉम्प्लेक्सिटी किसको कहते हैं, है ना। ठीक है, सभी लोगों को ओके रहा आज का सेशन? जल्दी से बताओ, आप चाहते हो ऐसे सेशंस और लूं एक्स्ट्रा क्लास में? सिलेबस हैम्पर नहीं होगा, आप चाहते हो ऐसे सेशंस लूं? कितने लोग तैयार हैं ऐसे सेशंस के लिए? ये सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग है, तो अगर किसी को लगता है कि मुझे तो आता है, डोंट अटेंड माय क्लास। मैं यार बड़ा ब्लंट बोलता हूं, अगर आपको लगता हो कि मुझे आता है यार ये सब, मुझे जरूरत नहीं है सर की, डोंट अटेंड माय क्लास। ठीक है, टाइम मत वेस्ट करो, टाइम मत वेस्ट करो एक सेकंड का भी। ठीक है, इस वीकेंड आपकी क्लास नहीं होंगी क्योंकि बच्चों ने मुझे मना किया था, तो इस वीकेंड मैंने ऑफ रखा है, इस वीकेंड मैंने ऑफ रखा है। पिछले संडे मैंने क्लास ली तो कई बच्चे बोल रहे थे कि सर एक हफ्ता मिलता है, ये हुआ वो हुआ। ठीक है, इस वीकेंड ऑफ रहेगा, पर एक्स्ट्रा क्लास में ले लूंगा नेक्स्ट वीकेंड से। ठीक है, नेक्स्ट वीकेंड यानी कि सैटरडे संडे या जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं एक्स्ट्रा क्लास जरूर लूंगा, और एक्स्ट्रा क्लास में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करेंगे। पाइथन ऑनलाइन कोर्स कर हम फॉर सर्टिफिकेशन। स्मृति जी क्या कहना चाह रही हैं आप? पाइथन का सर्टिफिकेशन है आपके पास? स्मृति जी एक्चुअली चीजें इंपॉर्टेंट हो गई हैं, ये भी सर्टिफिकेशन एंड ऑल दैट। तो बच्चा सर्टिफिकेशन लेने में देखो कोई बुराई नहीं है, बट सर्टिफिकेशन जब आप ले रहे हो तो ये भी सोचो कि लर्निंग भी हो। सर्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं बस खत्म किया, क्वेश्चन आया, क्वेश्चन कहीं से कॉपी पेस्ट किया, क्वेश्चन किसी से पूछा, क्वेश्चन सबमिट किया और सर्टिफिकेट ले लिया। आपको ये समझना पड़ेगा। स्मृति जी बहुत जगह से हैं, आप गूगल पर डालिएगा, ठीक है, कहीं से भी ले सकती हैं, कहीं से भी ले सकती हैं। आप टेलीग्राम पर मेरे से कनेक्ट कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। आपके बैच में पता नहीं कितने लोग होंगे जिनके पास सर्टिफिकेशन होगा। ईमानदारी से जवाब देना अपने अपने ईयर के साथ, आपके पास सर्टिफिकेशन है या नहीं है? पक्का होगा। लगभग 25% कैंडिडेट इस बैच में ऐसे होंगे जिनके पास सर्टिफिकेशन होगा, और वो पाइथन अब दरअसल में पढ़ रहे हैं, और कईयों के पास तो मशीन लर्निंग का भी सर्टिफिकेट होगा। पाइथन का कह रहा हूं, पाइथन का। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात यह है कि आप लोग ऑनेस्ट हैं और ईमानदारी से जवाब दे रहे हैं। ठीक है, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर आपको AI ML में फ्यूचर बनाना है, तो आपको दोनों चीजें अच्छी करनी पड़ेंगी। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि जो राहुल सर पढ़ा रहे हैं ना मैथ्स, आप बड़े से बड़ा कोर्स देख लीजिएगा, राहुल सर जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं ना भैया, ईमानदारी से बता रहा हूं, जो स्टैट वो पढ़ा रहे हैं ऐसी स्टैटिस्टिक कोई नहीं पढ़ाता है। अगर आपका मैथ्स, राहुल सर ने जो मैथ्स पढ़ाया अगर आपको वो समझ में आता है, आपके स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी के फंडे मस्त हैं, प्लस अगर आप कोडिंग में जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना कर लें और धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, प्रोजेक्ट्स वगैरह पर काम करें, एक आध मॉडल उसके बाद बनाएं, तब मजा आएगा आपको।
है ना, तब मजा आएगा। मैं बहुत कम लोगों के लिए मैं ऐसा कहता हूं, है ना, और ऐसा नहीं है राहुल सर मेरे फ्रेंड हैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, नहीं, राहुल सर इज सच अ ब्रिलियंट फैकल्टी, विच कहते हैं ना नॉलेज से भरपूर। ही इज वन ऑफ माई फेवरेट फैकल्टी। और मैं और राहुल सर अपने शायद 2011 से एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।